हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपी पीएससी की ओर से यहाँ पर कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग में यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर नंबर बताया गया है और डेट यहाँ पर बताई गई है 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाली गई है, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। 1 जनवरी 2024 से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 2 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। और जो फीस आपको पे करनी है, एप्लीकेशन फीस जो आपको पे करनी है, वो 29 जनवरी 2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हो। और अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक यहाँ पर लग जाती है, उसको आप सुधार करना चाहते हैं, तो 9 फरवरी 2024 को विंडो ओपन रहेगी। आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कमीशन की वेबसाइट बताई गई है दोस्तों। तो upsc.up.nic.in यहाँ पर देख लीजिए, ये वेबसाइट है। इसी वाली वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और 4 स्टेजेस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा दोस्तों। ये आपको फॉलोअप करना है। यहाँ पर जो आपको कलर्ड में दिख रहा होगा, तो ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं, 4 स्टेप्स बताए गए हैं दोस्तों, जो भी कलर्स में है यहाँ पर। और इन 4 स्टेजेस में फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर देख लीजिए कितनी फीस रखी गई है। अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो लोग आते हैं, उनके लिए टोटल 125 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। SC ST वालों को 65 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। PWD से जो आते हैं उनके लिए 25 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे ऑनली ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस। और एक्स सर्विस मैन इसी तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। जो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे, उसका आप लास्ट पर एक प्रिंट आउट भी रखिएगा। और जो डेट और यहाँ पर जो फीस पे करने की डेट बताई गई है और जो लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है एप्लीकेशन सबमिट करने की, उसी डेट में दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट कर लीजिए फॉर्म, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फिर अगर आप डेट के बाद सबमिट करते हो तो वो यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे। और इसका आपको एक प्रिंट आउट भी अपने पास में रखना है, वो यहाँ पर नोट में इन्होंने बताया है दोस्तों। यहाँ पर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। सबसे पहले आपका प्रीलिम एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर आपका फाइनली यहाँ पर सिलेक्शन जो है होने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 220 वैकेंसी यहाँ पर है, यानी 220 220 करके यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। और यहाँ पर सैलरी भी बताई गई है 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये प्लस ग्रेड पे 4,600 रुपये का आपको मिलने वाला है। और इसके अलावा जो नायब तहसीलदार है, नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए आपका जो ग्रेड पे है ये 4200 का रहने वाला है। बाकी पोस्टों के लिए ग्रेड पे कितने मिलने वाला है आपको सैलरी के ऊपर 4,600 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारी दोस्तों वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी के लिए यहाँ पर फिजिकल भी होने वाला है। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आप देख लीजिए, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विसेज ग्रेड 2 सेक्शन सी स्टैटिक्स ब्रांच के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड सेकंड के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहेगी। इसी तरीके से कई सारी ऐसी पोस्टें हैं, जैसे डीएसपी की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल यहाँ पर होने वाला है। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी हाइट चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, और एसटी में जो आते हैं उनके लिए कितनी हाइट चाहिए यहाँ पर। और चेस्ट भी यहाँ पर बताई गई है कि कितनी एक्सपेंडेड यहाँ पर चाहिए, अनएक्सपेंडेड कितनी चाहिए और एक्सपेंडेड में कितनी चेस्ट इनको चाहिए। ये मेल्स के लिए ही होता है। इसी तरीके से वेट वगैरह, वेट के बारे में बताया गया है। मिनिमम वेट जो फीमेल्स का है सभी कैटेगरी के लिए 40 केजी आपका होना चाहिए। इस तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर जिनके लिए फिजिकल होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स के लिए भी यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। और फॉर द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर देख लीजिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 167 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फीमेल्स के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, और जो
SC ST के अलावा जो बाकी फीमेल्स आती है बाकी कैटेगरी में, उनके लिए 152 सेंटीमीटर्स की हाइट होनी चाहिए। आगे यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स देख लीजिए, चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड। इसी तरीके से फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर फिजिकल क्या आपसे मांगा गया है। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर आप एज के बारे में देख सकते हो। एज आपकी मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी अगर एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी कैटेगरी हिसाब से आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, जो प्लान है एग्जामिनेशन का, जो प्लान है वो किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम यानी प्री एग्जाम लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस का ये रहेगा। 4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें आपको एक आध जो भी राइट होता है वो आपको चूज करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, इसलिए जो भी आप यहाँ पर आंसर चूज करेंगे वो जब तक ना आप श्योर होंगे दोस्तों तब तक आप नहीं चूज कीजिएगा, क्योंकि आपके मार्क्स काटे जाएंगे। फिर आपका मेन एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद फिर जो पर्सनालिटी टेस्ट, वाइवा वॉइस जो होता है, पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट पे। तो इस तरीके से फाइनली फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बारे में डिटेल बताई गई है कि प्री एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें तैयार करनी है, यहाँ पर इसके बारे में डिटेल बताई गई है। तो वो आप यहाँ पर एक बार अच्छे से दोस्तों रीड कर लीजिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।